नमस्कार दोस्तों, झलको शेखावटी न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नीम का थाना में आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो जीवन में संघर्ष की और प्रेरणा की मिसाल है, जिन्होंने अपने पिछले करीब 50 वर्षों की कार्यकाल में चिकित्सा के माध्यम से अनेक लोगों की सेवा की है। और आइए आज हम आपको मिलवाते हैं और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इन शख्सियत से। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जो चिकित्सक के रूप में सेवा दे रहे हैं, आइए हम बात करते हैं। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। एक मिनट। डॉक्टर साहब, जो आपने शुरू का जो जन्म स्थान है आपका और जो प्रारंभिक शिक्षा है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ, मेरे प्रारंभिक शिक्षा के बारे में मेरा जीवन बड़ा संघर्षमय रहा है। मेरे माता पिता का देहांत जब मैं 6 महीने का था तब हो गया था। उसके बाद में मेरा लालन पालन और पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा सब मेरे ननिहाल में हुई। मेरे नाना जी एक महान पंडित थे, वैद्य थे, जो जयपुर महाराजा माधवेश के राजवैद्य थे। और उन्होंने ही सानिध्य में वो इतने पढ़े लिखे थे, 18 साल निरंतर काशी में रहे थे, एक दिन भी घर का मुँह नहीं देखा। न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, आयुर्वेद और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे और संस्कृत के महान विद्वान थे। उनके सानिध्य में हमारा पालन पोषण हुआ, उनके सानिध्य में शिक्षा दीक्षा हुई। मेरी शिक्षा दीक्षा मेरे ननिहाल निवाणा में, जो डिस्ट्रिक्ट जयपुर में है, उसमें 8वीं तक पढ़ा। उसके बाद में 13 साल की उम्र में मैं जयपुर चला गया, क्योंकि मेरे में स्वाभिमान जागृत हो गया। और मैंने उनसे निवेदन किया हाथ जोड़ के कि मैं अब संघर्षशील बन के और समय के साथ अपनी पहचान बनाने की कोशिश करूँ। उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया और मैंने 13 साल की उम्र में उस समय मिशन हाई स्कूल ज्वाइन किया, जो 9th क्लास में मैंने एडमिशन लिया। उसके बाद मिशन हाई स्कूल बहुत बड़ा स्कूल था। उसके बाद मैंने मैट्रिक मेरिट से की। उस समय मेरिट में मेरा राजस्थान में 13वां नंबर था, इसलिए मुझे सीधा आयुर्वेदिक कॉलेज में किया। मैंने आयुर्वेदिक कॉलेज से शास्त्री की डिग्री की। उस समय शास्त्री आचार्य विस्काचार्य ही हुआ करते थे। मैं आचार्य तक पढ़ा, लेकिन मेरे साथ शास्त्री की डिग्री लगाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को वीरेंद्र कुमार शास्त्री लिखता हूँ, जबकि मैं आयुर्वेद आचार्य हूँ। जी। राजस्थान आयुर्वेदिक के बोर्ड से मैं पंजनियन हूँ और राजस्थान आयुर्वेद बोर्ड मेरे को पंजनियन का रजिस्ट्रेशन दे रखा है। इसके बाद मैंने एलोपैथिक से डिग्री ली। उस ज़माने में PNRC की एक 3 इयर्स डिग्री कोर्स हुआ करता था। वो 3 इयर्स डिग्री कोर्स मैंने SMS मेडिकल कॉलेज से किया। उस समय हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर फैलिक हुआ करते थे। हमारे प्रोफेसर जो थे वो सारे कुमारी EP तक, IS जैकब, डॉक्टर काटजू जैसे प्रोफेसर हुआ करते थे। उनसे हमने शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद मैंने गवर्नमेंट सर्विस की। गवर्नमेंट सर्विस में मैं डिस्ट्रिक्ट अलवर में 200 पोस्टिंग रहा। कुछ कारणों से, जिसमें मेरे विचार गवर्नमेंट के विचारों से नहीं मिले, उस वजह से और उन संस्कारों की वजह से जो ब्राह्मण में होने चाहिए, उससे मैं समझौता नहीं कर पाया, क्योंकि वो मेरे से एक नेता थे जो इलीगल काम करवाना चाहते थे। मैंने उनको इनकार कर दिया। उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र वाड़मेर करवाया। मैं वाड़मेर से इस्तीफा लेके आ गया। इसके बाद में मैं गवर्नमेंट सर्विस छोड़ने के बाद यहाँ नीम का थाना में और पुरानावास में दोनों जगह सेवाएं दी। पुरानावास में सन 90 तक सेवा दी। मेरा मकान है पुरानावास में आज भी। फिर सन 80 में मैंने यहाँ मकान बनाया और 80 में ही मैंने यहाँ ये क्लिनिक खोला। तब से बराबर 78 से लेकर के 78 में क्लिनिक खोला था, 78 से लेकर आज तक मैं पहले 10 रुपये फीस में देखता था बीमार को। बाद में मेरे बहुत ही मित्र भी थे, मेरे बहुत अच्छे गार्जियन भी थे। वो डॉक्टर श्री किशन जी मोदी भूतपूर्व MP साहब थे। उनके बहुत ही आग्रह के साथ या उनके आदेश के अनुरूप मेरे को मजबूरन 20 रुपया फीस करना पड़ा। अब 10 वर्ष से मैं 20 रुपया प्रति व्यक्ति फीस से बीमार देखता हूँ, बीमार की सेवाएं करता हूँ। मेरे पास 70-70, 80-80 किलोमीटर दूर से बीमार आते हैं। आज भी मेरे पास 3 बीमार तो कतारपुर साइड से और ये जाट बहरोड से, तो इस तरह से दूर दूर से बीमार आते हैं। उनकी जैसी सेवा बढ़ती है।
सुना है हमने कि आप इंजेक्शन का इस चिकित्सक पद्धति में उपयोग नहीं करते हैं, इसका कोई कारण? हाँ, इसका कारण ये था कि पहले मैं चिकित्सा इंजेक्शन पद्धति से करता था, लेकिन इंजेक्शन पद्धति का हमारे एलोपैथिक में वास्तविकता यह है कि इंजेक्शन उसको लगाना चाहिए जो वास्तव में मुंह से दवा नहीं ले सकता है। इंजेक्शन बना उसके लिए था जो मुंह से दवा नहीं ले सकता, अनकॉन्शियस पड़ा है, उसको त्वरित लाभ के लिए हम लोग इंजेक्शन लगाया करते थे। मैंने देखा कि लोगों ने इंजेक्शन व्यवसायीकरण के लिए लगाना शुरू कर दिया, तो मैंने एक नितांत मेरा अपना एम बना लिया, सिद्धांत बना लिया कि मैं आयुर्वेदिक दवा दूँ चाहे एलोपैथिक दवा दूँ, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊँ जब तक कि अनकॉन्शियस बीमार नहीं। अगर कोई अनकॉन्शियस बीमार आता है तो मैं इंजेक्शन से परहेज नहीं करता, ड्रिप भी देता हूँ, इंजेक्शन भी देता हूँ, लेकिन वो कई सालों में ही नंबर नहीं आता। मुझे करीब 20 साल हो गया, मुझे तो इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ा और मेरा कोई बीमार निराश नहीं हुआ। परमात्मा की कृपा है, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं अध्यात्म व्यक्ति हूँ, मैं परमात्मा पर भरोसा ज़्यादा करता हूँ। मैं किसी भी पेटी से इलाज करूँ, मैं परमात्मा का निवेदन करता हूँ कि वो मेरा साथ देता है, मेरी सफल होती है। इस जो आयुर्वेदिक पद्धति है, एलोपैथी पद्धति है जी, उसको सामाजिक सेवा के रूप में आप कैसा देखते हैं और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको कोई श्लोक के माध्यम से आप बताना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वास्तविकता तो ये है कि हमारा आयुर्वेद जो है वो तो पूरा ही संस्कृत भाषा पर टिका हुआ है। आज उसका जो आधुनिकीकरण कर दिया गया है, मैं उससे बड़ा क्षुब्ध हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में पहला सिद्धांत श्लोक के माध्यम से बता रहा हूँ आपको कि वैद्य कैसे बनता है। पहली बात तो हमारी नीति ये कहती है कि विद्यार्थी कैसा बनता है। विद्यार्थी में 5 लक्षण होने चाहिए। काकचेष्टा बकोध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च और अल्पाहारी ग्रहण त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण है। विद्यार्थी में 5 लक्षण होने चाहिए। कौन कौन से? काक जैसी चेष्टा होनी चाहिए, बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए, काक चेष्टा बकोध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, और अल्पाहारी होना चाहिए, और गृह त्याग के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ऐसा जब हो जाएगा तो वो विद्या अध्ययन के योग्य हो जाएगा। दूसरा, ये ये हमारे गुरु कहते थे। दूसरा, वैद्य बनने के लिए, वैद्य हमारे नौलंब राज हुए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है वैद्य जीवन, उसका पहला ही श्लोक है, गुरोरधीता खलु वैद्य विद्या पीयूष पाणी कुशल क्रियासु गतश प्रभो धैर्य धर कृपालु शुद्धोधिकारी विस्कीत शिक्षा। के वैद्य में ये 10 गुण पैदा नहीं हो तो वो वैद्य नहीं हो सकता। क्या है 10 गुण? गुरोरधीता, वो गुरु के मुख से विद्या पढ़ी हो, गुरु का सेवा भावी हो, गुरु के प्रति आदर भाव रखता हो, नम्रता हो, तो गुरोरधीता खलु वैद्य विद्या, और वैद्य की विद्या शास्त्रोक्त ढंग से पढ़ी हो। गुरोरधीता खलु वैद्य विद्या पीयूष पाणी, कैसी विद्या हो कि उसके हाथों में वो विशेषता आ जाए कि जहर भी उसके हाथों में आए तो अमृत हो जाए। कैसे? जैसे उच्चता है, सफ़ेद चिरमी है, वो महान जहर माना जाता है, लेकिन हम उसका पाक बना के देते हैं तो नपुंसक में पुरुष हो जाता है। ये शिक्षा आयुर्वेद में है हमारे। बच्छनाग महान जहर होता है, उसकी हम एक खुराक देते हैं, आदमी ठीक हो जाता है। संख्या महान जहर होता है, उसका एक रत्ती की खुराक मरते हुए को जिंदा कर देती है। वो सिद्ध वैद्य में होनी चाहिए, वो हमारे आयुर्वेद में है, आज भी है। तो गुरोरधीता खलु वैद्य विद्या पीयूष पाणी कुशल क्रियासु, अपनी क्रिया में कुशल होना चाहिए। कुशल क्रियासु गतश प्रभो धैर्य धर कृपालु, एक दयालु होना चाहिए वैद्य को। हम ये देखें कि बीमार की पोजीशन क्या है। अगर करोड़पति को हम 1 रुपये की दवा लिख देंगे तो पर्ची फाड़ के चला जाएगा, और अगर बहुत गरीब है उसको 10 रुपये की भी दवा लिख दी तो वो बेचारा कहाँ से लाएगा। तो हमारे में वो शिफ्ट होनी चाहिए कि गरीब को हम 1 रुपये में ठीक कर दें और करोड़पति को 1000 रुपया लगना है, तब ही हम आयुर्वेद में सफल हो सकते हैं। आपके जीवन का मूल उद्देश्य क्या रहा? मेरे जीवन का मूल उद्देश्य 2 ही रहे, क्योंकि मैं जिस पुरुष के आशीर्वाद से बना वो मेरे नाना जी थे। उन्होंने मेरे को 2 बात कही थी, बेटा वैद्य बनो तो 2 बातें ध्यान रखना, तब ही जाके आप सफल होंगे। एक तो चाहे कोई लाख रुपया देने वाला आ जाए, आप किसी बच्चे का, किसी भी औरत का अबॉर्शन मत करना, अबॉर्शन मन गर्भपात मत करना, चाहे कोई भी स्थिति आ जाए।
दूसरा, आप कैसे भी बीमार हो, कैसी भी पोजीशन हो, आपके दरवाजे पर किसी ने वो दे दी दस्तखत, तो आप कम से कम इलाज नहीं कर सको तो उसको उसके संतोष पर उत्तर जरूर देना। तो आज तक वो नीति आ रही है और मैं समाज सेवा और बीमार की सेवा को सबसे बड़ी मानता हूँ। और इसी कारण से, यह अभाव नहीं करने के कारण से मेरी सर्विस गई और मेरे को इस्तीफा देना, क्योंकि एक नेताजी को मैंने साफ इनकार कर दिया, जबकि सन 68 में उन्होंने 800 रुपया मेरी टेबल पर रख दिया। वो घाशीराम जी प्रधान वो थे मिनिस्टर, उनके खास आदमी थे। जब मैंने उनको नकार दिया तो उन्होंने मेरा ट्रांसफर बाड़मेर करवाया और मैंने इस्तीफा दिया। तो आज तक मैं तो बीमार को भगवान समझता हूँ और भगवान को ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पास जो भी आए, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं, मेरे को तो परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है। क्यों कि मेरे दोनों बेटे, एक SMS मेडिकल कॉलेज में है और एक महात्मा गांधी में है। मेरी एक बहू स्कूल में 2nd ग्रेड टीचर है, एक बहू मेरी ANM है, एक लड़का मेरा LIC में है। इसलिए मुझे सब कुछ आनंद दे रखा है परमात्मा ने। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं सेवा भावना से ये धंधा करता हूँ, या इसलिए करता हूँ कि मैं धंधा करता रहूँ तो कुछ दिन और बैठा रहूँ। अभी हमने सुना है कि आपकी पोती IAS रैंक पर दिल्ली में उनका सिलेक्शन हुआ है। वो परमात्मा की कृपा है और उसकी वजह से। थोड़ा बताइए उनके बारे में, आपके क्या है? उसका नाम पूनम है और वो MA इंग्लिश से है। जब इंग्लिश से MA किया, मैंने उसकी शादी की तो उसके जो बड़े ससुर हैं उन्होंने उसको एक ही शिक्षा दी थी। वो CMD से रिटायर हैं, उनके बड़े ससुर कोऑपरेटिव सोसाइटी में CMD थे। तो उन्होंने जाके ये कहा था, बेटा तुम देखो चले जाओ अपने मकान में रहो और वहाँ पर तैयारी करो आगे की। तो उसने जाके सबसे पहले फॉरेन लैंग्वेज कॉलेज ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी में और फॉरेन लैंग्वेज कॉलेज से डिप्लोमा लिया। उसके बाद में डिप्लोमा लेने के बाद में उसने IAS की तैयारी की और IAS में वो एक ही साल में निकल गई। अब उसकी पोस्टिंग नितिन गडकरी साहब के OSD के रूप में हुई है। कौन से मंत्रालय में? ये परिवहन मंत्रालय के जो मंत्री हैं दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली सेंट्रल सेक्रेटरीट में। इसके ये होता है ट्रांसलेटर, वो ट्रांसलेटर है और अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट उसको मिली, अंडर सेक्रेटरी भारत सरकार। बिल्कुल। तो मैं भगवान को धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमारे 4 कुलों को तारा है और ये सब कुछ मैं तो भगवान को ही अर्पित करता हूँ। उनकी कृपा है, उनकी कृपा के फलस्वरूप ये अंतिम जो है ना वो हर्ष और वो प्रसन्नता मेरे को मिली। आप हमारे दर्शकों को जो इंग्लिश के जानकार हैं, जो हिंदी में ज़्यादा नहीं समझते, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इंग्लिश मैं में? उनके लिए एक ही संदेश देना चाहूँगा इंग्लिश में। हाँ, मैं इंग्लिश के अलावा मैं एक संदेश पहले ये देना चाहूँगा। हाँ जी, हाँ जी। कि मेरे जितने भी भावी नवयुवक हैं, वो चाहे किसी भी कास्ट के हैं, मुझे कास्ट से कोई मतलब नहीं है। हाँ जी। मैं तो मानव जाति को समान समझता हूँ। हाँ जी। मानव जाति के नाते मैं ये उद्देश्य देना चाहूँगा कि आप कम से कम किसी भी भाषा में पारंगत हैं, लेकिन आप अपने संस्कारों को और अपने देश के उद्देश्य को नहीं भूलें। सबसे पहले शिक्षा और संस्कारों पर जोर दें और शिक्षा में आप कम से कम संस्कृत भी नहीं तो हिंदी को तरजीह जरूर दें। ठीक है, आप इंग्लिश को दें, लेकिन इंग्लिश के साथ आप संस्कृत भाषा का कुछ तो अध्ययन करके देखें कि उसमें क्या है। आपको वास्तविकता का मालूम पड़ेगा। आपको कम से कम ये ज्ञान होगा कि मनुष्य जाति क्या होती है। मनुष्य कहीं जाति नहीं लिखी है, हमारे संस्कृत में कहीं जाति विभक्त नहीं है। वो तो ये लिखा है उसमें तो कि जन्मते जायते शूद्रात् संस्कारो द्विजुच्यते और वेद पाठी भवेत् विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है। हमारे जितनी भी जातियाँ बनी हैं वो कर्म से हैं, इसलिए आप कर्मेष्ठी बनिए, आप संस्कारवान बनिए, माता पिता का आदर करिए, गुरु का आदर करिए, इसमें ही सब कुछ है। ये नहीं करेंगे तो आपका सब कुछ करना निरर्थक है। ये संदेश मैं आज के नवयुवकों को देना चाहता हूँ। कुछ इंग्लिश में? इंग्लिश में मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ इज वेल्थ, इट इज वेरी कंपल्सरी फॉर यू, विदाउट हेल्थ कैन बी नॉट वेल्थ। और इसके अलावा
योर नेचर इज फर्स्ट, विदाउट नेचर कंप्लीट योर नेचर डाउन। तो आप हमेशा अपने नेचर को सुदृढ़ रखिए, आप अपने आचरणों को सुदृढ़ रखिए, बहुत अच्छा है। बिल्कुल साहब, डॉक्टर साहब आपसे बहुत बहुत आज कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, हमारे दर्शकों को भी, हमको भी, और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आपकी जो समाज सेवा है उसके लिए हम बार आपको नमस्कार करते हैं। बिल्कुल धन्यवाद। दर्शकों के लिए कभी भी आप मेरा इंटरव्यू देना चाहें, किसी भी रूप में दर्शकों की सेवा के बारे में अगर इंटरव्यू चाहें, हाँ जी, तो मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हूँ, दर्शकों की सेवा के लिए हमेशा तैयार हूँ। जब भी समय समय पर आप चाहें बिल्कुल इंटरव्यू आप किसी भी रोग के बारे में ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है।